जनता का राय है इस बार बीजेपी 40 सीट नहीं ला रही है। जी पक्का ला रही है, ला रही है। एकदम बैठ के लाएगी, सो के लाएगी, इसमें इतना मेहनत नहीं करना है। सबसे बड़ी बात मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया। राम मंदिर बनवाने से क्या देश का राज्य का विकास हो सकता है क्या? देश का राज्य का विकास नहीं होगा मैं सर, बहुत लोग का कहना है SC ST के लिए बीजेपी नहीं है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे नहीं है, कौन नहीं है? ST का अभी तो किसान मोर्चा है, अति पिछड़ा मोर्चा है, सारे मोर्चे हैं। क्या बोले? लीजिए ना, राष्ट्रपति को लीजिए ना, आप राष्ट्रपति को लीजिए बीजेपी के शासन में ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं उभरता बिहार न्यूज। अभी हम उपस्थित हैं बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी कार्यालय पर। हमारे साथ बीजेपी कार्यालय पर हमारे बिहार की महिलाएं बढ़ चढ़ के राजनीतिक में हिस्सा ले रही है। ये लोग आज कार्यालय पे उपस्थित हैं। कुछ क्या मीटिंग रखा गया था, क्या बात था, चलिए हम इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी छाया तिवारी, क्षेत्रीय प्रभारी बिहार महिला मोर्चा। अच्छा, क्या करने आई थी दीदी आप यहाँ? यहाँ हम लोग का एक प्रशिक्षण वर्ग था महिलाओं के लिए जी, उसी मुद्दे पर हम लोग यहाँ मीटिंग था, उसी में आए हुए थे। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? जी पूनम सिंह मेरा नाम है। हम क्या है पार्टी का? हम सासाराम बिहार रोहतास से उपाध्यक्ष हैं महिला मोर्चा में। अच्छा, क्या करने आए थे? जी, यहाँ पे वो जो प्रशिक्षण चल रहा था, यानी मीटिंग चल रही थी, चुनावी मुद्दा लेकर के जो भी था, मतलब करने के लिए मोदी जी के लिए हम लोग को क्या करना है, कैसे करना है अपने बूथ पे जो भी है, यही मैनेजमेंट के लिए बस ये फॉर्मेलिटी था। वरना हर लोग जान रहा है, आप भी जान रहे हैं, देश जान रहा है, हमारे विपक्षी भी जान रहे हैं कि मोदी के अलावा फिर कोई दूसरा चेहरा है नहीं देश में, कि जो आने वाला है आज नहीं कल नहीं, अभी कई सालों तक नहीं आने वाला है। इसके लिए देश ऐसे ही अलग से जश्न मनाएगा कि हमारे प्रधानमंत्री वही रहेंगे, और इसलिए रहेंगे कि उन्होंने बेहतर काम किया है, ज़मीनी से जुड़ी काम किया है, महिलाओं का हर वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण है। अच्छा, अभी लोकसभा का चुनाव है जो कि अभी बीजेपी के पास 39 सीट बिहार में है, 1 सीट कांग्रेस के पास है। इस बार अभी से 2-4 दिन पहले बिहार में माननीय अमित शाह जी का जब आगमन हुआ था, उन्होंने कहा था इस बार 40 का 40 सीट लाऊंगा। इस आपको लगता है कि आप इस बार बीजेपी पूरा 40 का 40 सीट ले आ पाए? शुक्र मनाइए 40 सीट है, 50 भी रहता तो 50 आ जाते। क्यों विपक्ष वाले तो ये नहीं मानते है कहाँ, क्या नहीं मान, आखिर माने ना माने, उनके मानने से क्या होता है? देश देख रहा है, आप देख रहे हैं ना। जनता का राय है इस बार बीजेपी 40 सीट नहीं ला रही है। जी पक्का ला रही है, ला रही है। एकदम बैठ के लाएगी, सो के लाएगी, इसमें इतना मेहनत नहीं करना है। लेकिन हम लोग जान मतलब मेहनत करे हुए हैं, जान लगाएगा लोग, लगा रहे हैं, बट आएगी तो 40 की 40 सीट आएगी। कह रहे हैं कि 50 भी रहता वो भी सीटें आ जाती इस बार बीजेपी को। 50 सीट रहता तो 50 सीट भी आ जाती। की 50 आ जाती। जी, आप क्या बोलना चाह रहे थे? जी मोदी में है। 40 का 40 इसलिए कहा जाता है कि 40 का 40 हम लोग जीतेंगे, क्योंकि हम लोग विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे क्या हैं। विकास? क्या नहीं विकास हुआ? आप क्या रोड सबसे पहला तो आप रोड देख लीजिए। जी, आप रोड की स्थिति क्या थी? गांव से सड़क जोड़ने का जो अभी कहीं ऐसा नहीं है जो रोड नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, और हम महिला हैं। सबसे पहले महिलाओं की स्थिति क्या थी? अच्छा, बीजेपी जब से आई है तब से रोड बना है, तब से विकास हुआ है? पहले तो था ही नहीं, समझिए। बीजेपी के आने के बाद नहीं था। रोड एकदम चमचमा रहा है। पहले तो रोड कम, गड्ढा ज्यादा हुआ करता था, अभी गड्ढा कम, रोड ज्यादा हुआ करता। और पहले हम लोग जब छोटे थे तो जब हम लोग तो बिहार में हैं, उस समय लालटेन युग था, और आज लालटेन क्या, तेल ही नहीं मिल रहा है। लालटेन युग तो चले गया कब का। हम लोग घर से बाहर जब निकलते थे तो हम लोग को डर लगता था, और तो मोदी जी बंद करवा दिए ना, तो तेल का जरूरत ही नहीं है ना। बिजली तो 24 घंटे आ रही है ना। अच्छा, खेतों में पानी 24 घंटे आपको मिल रहा है। आपका विकास सीधे सीधी आपके खाता में जा रहा है। वो किसान निधि हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे मुद्रा लोन हो, और चाहे महिलाओं का समस्या हो। आज महिला के नाम से मोदी जी घर हो, जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, नारी सशक्तिकरण के दिशा में आप सुकन्या योजना देखिए, बेटी पढ़ाओ। लोगों का कहना ये है जब से मोदी जी सत्ता में आए तब से उन्होंने देश को बर्बाद कर दिया, पूरा सामान देश का जो भी था वो भी बेच दिया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए ना विदेशों में सर्वमान्य नेता बन गए हैं, बेच दिए इसीलिए ना। आपको कहते हैं रेल बेच दिए। कहाँ से रेल बेच दिए? रेल अगर बेच दिए तो रेलवे में आप सफर कैसे करते हैं? विज्ञा तो क्या बोले? अभी तो सरकारी है ना, सरकारी है वो। तो अभी कहाँ अच्छा, है? मोदी जी क्या कीजिए, आप लोग उनके प्रति इतना जागरूक? मोदी जी क्या नहीं किए? आपको धरातल पे आप जाइएगा तो मोदी जी के विकास के कार्यों की चर्चा हो रही है। मैम,
सबसे बड़ी बात मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया। राम मंदिर बनवाने से क्या देश का राज्य का विकास हो सकता है क्या? देश का राज्य का विकास ने होगा मैं सर, ये हाँ हाँ, एक जितना मिनट, ये बात आप मेरी सुन जी, लीजिए। बोलिए। आप जो कह रहे हैं कि देश राम मंदिर बनने से विकास नहीं होगी और क्या नहीं होगी, आप एक मिनट सोचिए। आप जहाँ पटना में है ना, यहाँ पे एक छोटा सा महावीर मंदिर, बहुत छोटा सा महावीर मंदिर है। यहाँ कैंसर संस्थान चलता है, तो अस्पताल का अस्पताल है, आस्था का आस्था है। इसके बाद वहाँ पे जहाँ पे राम मंदिर बना है अयोध्या में, यहाँ से भोजन का पैसा जाता है। तो जब इतना छोटा मंदिर से इतना कुछ तरक्की है, देश का तरक्की है ना। बहुत लोगों का कहना है बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति करती है। नहीं, धर्म के नाम कितने साल लड़ाई चल रही बोले? है? धन तो कमा लोगे पर धर्म जाने के बाद नहीं आएगा। क्या बोले? इसका एक जवाब है जी कि आप विदेश भी चले जाइए, आप चाहे विदेश में चाहे जितना भी नाम कमा लीजिए, आपका जन्म स्थान है, जन्मभूमि है। वो भगवान श्री राम की जन्मभूमि थी और उस जन्मभूमि को बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया। उस जन्मभूमि को मोदी जी ने आपके कहने के अनुसार मंदिर स्थापित किया। जन्मभूमि तो गर्व से लोग कहते हैं ये मेरी जन्मभूमि है। तो भगवान राम जो हमारे कण कण में बसे हुए, हमारे सांस में बसे हुए हैं, हमारी आस्था है, उस आस्था पर प्रहार लोगों ने किया था। उस प्रहार को हटाते हुए मोदी जी ने राम मंदिर का एक मिनट टाइम लेना चाहूंगा, आप ये बता उस दीजिए। वादे को पूरा किया। अच्छा, आप ये बता दीजिए, जब धर्म की बात आई, राम की बात आई, तो क्या देश आज़ादी में खाली हमारे हिंदू भाई का ही योगदान था या मुस्लिम का भी योगदान था? सभी का प्रधानमंत्री भी, योगी जी भी, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? सभी का योगदान है। ये भारत ही ऐसा भूमि है जो सर्वधर्म को मानता है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कह सकते हैं। कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो, भारत ही है। और इस पे किसी को उंगली नहीं उठाना चाहिए। यहाँ जैसे हिंदू है, वैसे मुस्लिम है, वैसे बहुत लोग का सिख है, कहना है वैसे SC ST के लिए बीजेपी नहीं है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे नहीं है? कौन नहीं है? ST का भी तो किसान मोर्चा है, अति पिछड़ा मोर्चा है, सारे मोर्चे हैं। क्या बोले? लीजिए ना, राष्ट्रपति को लीजिए ना, आप राष्ट्रपति को लीजिए। बीजेपी के शासन में ही अब्दुल कलाम जी, बीजेपी के शासन में ही आप कहाँ से आप वो तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के बीजेपी समय का थे। ही शासन था, वो बीजेपी का ही शासन था। अब बीजेपी के शासन में ही ये सर्वधर्म सम्मान आप देखेंगे, बाकी किसी के शासन में नहीं देखेंगे। तो इस बार मोदी जी फिर से आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या बोले? 3 तलाक हिंदू का नहीं था, जी नहीं। तो 3 तलाक तो हटा दिए, तो वो मुस्लिम के लिए वो काम किए। कैसे उस कुरीति को भी दूर किए जो किसी भी धर्म में हो, किसी भी समाज में हो, जहाँ जो जरूरत है मोदी जी उसके लिए काम कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। उसको जनता देख रही है और हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। जनता खुद ब खुद 40 का 40 सीट बिहार की जनता उनको झोली में देने वाली है। 40 के 40 जी लगता है आपको? जी बिल्कुल। राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने भी पूरा भारत जोड़ो यात्रा चलाया। क्या वो प्रभाव वो प्रभाव ला पाएगा क्या बीजेपी के ऊपर? भारत टूटा कब था? जब भारत उजोड़ने गए हैं। बोलते रहे हैं पूरा बांट के रख भारत दिए। कब टूटा था? कब भारत टूटा था? जब उनका टूटा था भारत, जब देश आजाद नहीं हुआ, तब क्यों नहीं जोड़े वो उनके पूर्वज? तोड़ने का काम करते हैं वो, घूम घूम के तोड़ने का काम। तोड़ने का काम करते जी बिल्कुल मोदी जी जोड़ते हैं। बिल्कुल। नहीं, क्या बोले? घूमने का, जोड़ने का, तोड़ने का, कुछ कहने का सबका हक है, सबका देश है। उनके यहाँ के लोग भी भारत का शिकायत करते हैं। वो नेता बनने लायक नहीं थे, वो तो मिमिक्री करते किसी फिल्म में जाके, तो ज्यादा बढ़िया रहता राहुल गांधी जी जी। क्या बोले थे आपने? नहीं, हमारे कहने का मतलब वही है कि जो देश में है सबका हक है। तोड़े जोड़े वो तो जनता तय करेगी ना कि कौन किसके लायक है, कौन किसके लायक है, ये तो जनता तय कर लेगी। और यहाँ पे रहने का, घूमने का सबका अधिकार है, पूरे भारत घूमने का। बहुत लोग का मानना है बीजेपी, माननीय नरेंद्र मोदी जी बोले थे पर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हर एक अकाउंट में 15 लाख रुपए देंगे, बट अभी तक मिला नहीं। इस पर आप क्या कहिएगा? सर इतना कुछ हो गया, जनधन योजना हो गया, हर कोरोना काल में वैक्सीनेशन हो गया, फिर कोरोना काल में जो बंद था, जो ये 3-3 महीने सबके खाते में आए, जो लेडीज के खाते में आया ना, गैस चूल्हे का दाम आया, अभी 15 लाख बाकी है। चूल्हा की जब बात आती है तो गैस का दाम पहले सिलेंडर का दाम आया है, सिलेंडर का दाम आया है, कम हुआ है, सिलेंडर का दाम 100 रुपए कम हुआ है। 300 रुपया कम है। रक्षाबंधन के समय 200 कम हुआ। अच्छा,
अभी महिला दिवस पर 100 बहुत लोग रुपए का मानना है कि फिर से अगर वो अभी इलेक्शन आया है, इसके लिए वो रेट कम कर दें। नहीं अभी रक्षाबंधन में बोले मैम? पहले तो गैस के लिए लंबा लाइन लगता था, जी। वो दिन भी आप याद करिए जब 3 किलोमीटर महिलाएं सड़क पर दिखती थी, तक लाइन आज महिलाएं सड़क पर दिख क्या रही बोले? हैं। 3 किलोमीटर तक लाइन लगता था गैस सिलेंडर के लिए। आज गैस सिलेंडर आपके घर पर आ रहा है, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं होगी। कुछ नहीं होगी। जी नहीं, पूरा आपके कितना घर सीट लड़ रहे हैं पूरा? पूरा 400 पार। 400 पार जी पक्का। पक्का। अब की बार तो अभी आप देख रहे थे जो कि हमारे बिहार की जो महिलाएं हैं अभी राजनीतिक में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। इनके दिल क्या बोले? ये भी मोदी सरकार की देन है कि इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। कहाँ आदमी सासाराम से पटना मीटिंग अटेंड करने आ जा रहा है। कटिहार हम से लोग कटिहार जिले से आए हुए हैं, पटना आए हुए हैं। क्या बोले? मेरा नाम सरिता सिंह है, महामंत्री रोहतास जिला। रोहतास के रहने वाले हैं। जी, रोहतास। तो देखिए कि आप राजनीति के प्रति इन लोगों ने जो प्रतिक्रिया दिया, आपके दिल में क्या प्रतिक्रिया है, आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।